दिल्ली के संगम विहार इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त अपना भी एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में उन्होंने इलाके की समस्याओं को लेकर लोगों से कई वादे किए और अपने इस घोषणा पत्र में उन्होंने लोगों की समस्याओं को देखते हुए तमाम वादे किए। आपको बता दें, हर्ष चौधरी का कहना है, अगर वह विधानसभा चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता संगम विहार का विकास होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर घर को वह साफ पीने का पानी देंगे। उसके बाद हर महिलाओं के लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। जनता के लिए अच्छे सड़क का निर्माण किया जाएगा। सभी लोगों को एक एक स्वच्छ वातावरण दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे, कॉलेज बनाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, इलाके में सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे जहां पर लोग अपनी शादी, बारात या कोई भी अतिरिक्त प्रोग्राम करते हुए पूर्वांचल ही समुदाय के लिए भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल समुदाय के लोगों के लिए छठ घाट बनाए जाएंगे और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रोग्राम के लिए भी उनको काफी प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें, हर्ष चौधरी एक युवा नेता है। कांग्रेस ने इस बार युवा पर अपना भरोसा जताया है और इस युवा नेता ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी जनता के बीच जाकर उनके विकास की बात की। अब देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में संगम विहार से कौन प्रत्याशी बाजी मारता है या हर्ष चौधरी अपने वोटरों को लुभाने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं। हमारा मौका देगी नहीं तो हटा देगी। तो इसीलिए अब वो पहले कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें वर्तमान की बात करनी चाहिए कि वर्तमान में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पहले जिताया था जनता ने, मैंने बताया ना, उन्हें अर्श पे बैठाया, अच्छी बात है, उन्हें मौका दिया, उन्होंने झूठ बोल बोल के लोगों को वो सब सपने दिखाए जिस सपनों का संगम विहार में अकाल पड़ा हुआ था। आज हुआ क्या? आज वही के वही है। टैंकर माफिया राज किसने चला रखा है? बोरों पर कब्जे किसके हैं? यहाँ पर पानी की महीने महीने में क्यों मिलता है? ये जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। सबसे शर्मनाक बात है इस विधायक को कि जल बोर्ड का उपाध्यक्ष होते हुए जल बोर्ड ये कहने के लिए कि दिल्ली में तो पानी दे रहा हूं, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता, जहां पर जिस क्षेत्र की जनता ने इनको वो मान सम्मान दिया, अपने सर माथे का ताज बनाया, उनके साथ इन्होंने महीना महीना भर, 20-20 दिन, डेढ़ महीने में जिसको पानी मिलता हो, तो शर्म आने चाहिए ऐसे विधायक पर भी और ऐसे उपाध्यक्ष पे भी जो दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष रहा और ये कहता हो, ये दावा करता हो कि भाई हमने पूरी दिल्ली को पानी पिलाया। आपके सामने है, यहाँ इस क्षेत्र में पानी कितना मिलता है? पानी है, लेकिन पानी की जो सड़कों पे पड़ा हुआ है, जब बारिश होती है वो पानी है, पानी का निकासी का कोई साधन नहीं है। इसी पर मेरा एक सवाल है कि जब दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहने के बावजूद वो घरों तक पानी नहीं पहुंचा पाए का या कोई और पानी जो सरकारी होता है, आप कैसे पहुंचाएंगे? क्या प्लान है आपका? प्लान बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस पानी के लिए आज जनता परेशान है, गंगा जल का पानी लेकर आए थे शीशपाल जी, पूर्व विधायक, जो कि मेरे पिताजी भी हैं, माननीय पिताजी भी हमारे। कांग्रेस की सरकार ने वो योजना लागू की थी और वो योजना ऐसी नहीं आई थी। योजना के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयां झेली, कितने उन्होंने लड़ाइयां लड़ी अपने ही नेताओं के साथ, उन्होंने बार बार, क्योंकि एक योजना पास कराना बड़ा मुश्किल होता है और 96 करोड़ की लागत से, जो आज कई सौ करोड़ की लागत से योजना पास, अगर आज का देखा जाए, उस जमाने में 96 करोड़ की थी तो आज कितने सौ करोड़ की रही होगी। हम वजीराबाद सोनिया विहार से यहाँ रतिया मार्ग तक मात्र 2.5 से 3 साल में लेकर आ गए। और शर्म की बात देखिए कि आज इस रतिया मार्ग से चंद कुछ मीटरों तक भी, कुछ 1 किलोमीटर तक भी वो अगर पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंच रही, तो इनकी मंशा में खोट है, इनकी नियत में खोट है। और हमारी नियत साफ है कि यहाँ पर जैसे आज लोग बिजली को भूल गए हैं, बिजली नहीं थी, बिजली शीशपाल जी कांग्रेस की सरकार ने दी, उसी तरीके से हमारी ये सोच थी कि लोगों को पानी मिले हैंडपंप से, बोर से। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से, गली गली जाता हूँ, लोग कहते हैं भाई हमें बोर करा दो, बोर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो साल भर, 2 साल बाद, 3 साल बाद तक, फिर उसके बाद वाटर लेवल नीचे जा रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको बूस्टर पंप्स की जरूरत है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको वो सोनिया विहार शीशपाल जी जो लेकर आए थे उसकी जरूरत है, ताकि आपको नल से जल मिल सके। एक सवाल है कि संगम विहार की जो जनता है वो जाम पे बहुत जूझती है, उसमें सारे मुद्दे आपने दिए, लेकिन जाम से निजात दिलाने के लिए आपने कोई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या कारण है? देखिए, आज दिल्ली विधानसभा का चुनाव है और
हमारे क्षेत्र में भी संगम विहार विधानसभा को लेकर जो समस्याएं हैं, और मूल रूप से अगर जनता मुझे चुनती है, कांग्रेस को चुनती है, तो हमारा क्या विजन है, आपके लोगों के माध्यम से मैं घर घर तक जाना चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं। तो ये जो विजन है मैंने आपको दिया है, और कांग्रेस पार्टी इस दिल्ली की सरकार अगर जब बनती है तो क्या क्या हमारी योजनाएं वो सब हम आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सड़क निर्माण होने के बावजूद भी पिछले 11-12 सालों से जनता कीचड़ में ही है। तो पहले उन्हें कीचड़ से निजात चाहिए, हरियाली और पार्क वगैरह की बात करें। देखिए मैडम, अगर आप सोचें कि सिर्फ एक ही सड़क बनने से सारी चीजें सुविधा है, हमें अपना विजन बड़ा करना पड़ेगा कि सिर्फ अगर हम सड़कें बना दें और हम हरियाली पे ध्यान न दें, या हम अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान न दें, ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करें यहाँ पे, सिर्फ अगर हम आप आज अगर हम कल को सड़क बना दें, आप कहेंगे सड़क बनने से क्या होता है, आपने फलानी चीज नहीं दी, आपने जो है स्कूल नहीं दिए, आपने डिस्पेंसरी नहीं दी, आपने पीने का पानी नहीं दिया। तो हमें यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे। संगम विहार जो अछूता सा रह गया है, दिल्ली जहाँ पर बढ़ रही है और संगम विहार पिछड़ रहा है, तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करना चाहते हैं। सिर्फ एक ही क्षेत्र में अगर हम बात करें कि सिर्फ पानी दे देंगे और सुविधाएं नहीं देंगे, नहीं, मेरा मानना वो नहीं है। हो सकता है दूसरे विधायकों का ये सब रहा हो, अभी वर्तमान के विधायक का रहा हो कि भाई किसी को कुछ नहीं देना और सिर्फ झूठे वादे करके और मेरा काम मेरी पहचान के खोखले होर्डिंग पोस्टर अपना पैसा बर्बाद कर देना, जनता का पैसा। तो मेरा विजन वो नहीं है। मेरा विजन है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यहाँ पर बच्चे पढ़े, यहाँ पर बच्चे में टैलेंट है, उन टैलेंटों को निखारे, यहाँ पर बुजुर्गों को उनका मान सम्मान मिलना चाहिए, पेंशनें मिलनी चाहिए, राशन कार्ड नहीं है राशन कार्ड मिलने चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करना चाहते हैं। दिनेश मोहनिया 50,000 वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं, आप ये दावा को कितना स्वीकार करते हैं? देखिए, ये जनता है और जनता जनार्दन है। ये नारा तो मोदी जी ने भी अपने घमंड में दिया था 400 पार, उसी घमंड में आके ये भी कह रहे हैं कि 50,000 पार। तो ये जनता अर्श पे भी बैठाती है और तुरंत फर्श पे भी लाने का काम करती है, और इस बार इनके साथ यही होने वाला है कि ये फर्श पे बैठेंगे और जनता अर्श पे बैठेगी। आपकी टक्कर किससे, आम आदमी पार्टी से या भाजपा से? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मेरी टक्कर यहाँ के लोगों से है कि मैं उन्हें समझा पाऊँ, अपने आप से है, लोगों से नहीं, मेरे अपने आप से है कि अगर मैं इस चीज में सफल हो जाता हूँ कि भाई ये जो मूल रूप से जो हमने वादे किए या इन्होंने लोगों ने वादे किए थे, ये आपके अधिकार है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। सेवक क्यों बनाए जाते हैं? सेवक इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो सरकारी सुविधाएं वो आम नागरिक तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, हमारा जो क्षेत्र है उसमें विकास हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा वर्तमान में विधायक और जनता के बीच में जो गैप है, कनेक्शन बहुत जो पहले से ही था वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खाई बन चुकी है, पहले गड्ढा था वो खाई बन चुकी है। तो हमारा हर क्षेत्र, इस क्षेत्र में ज्यादातर सब लोगों से हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों के तहत सब लोगों से आप बैठकर इस क्षेत्र की खुशहाली और विकास का हम लोग मिल बैठ के एक साथ इकट्ठा होकर काम करेंगे। जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं, करीबन 20-21 साल पहले ही संगम विहार विधानसभा के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया था। कितना मुश्किल होगा आपके लिए वापस से आ पाना और छवि बनाना? देखिए, आप अगर बात करते रहे कि भी पहले ये था, पहले वो था, पहले तो कांग्रेस भी थी, आज कांग्रेस हार गई है, तो हर चुनाव का एक अपना अलग समीकरण होता है। अगर हम एक ही उसमें हो जाए तो फिर चुनाव करने के प्रक्रिया ही खत्म कर दीजिए ना, कि भाई एक बार बैठा दिया जिंदगी भर के लिए। लोकतंत्र है, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, वो इसीलिए है कि भाई अगर आप एक व्यक्ति से खुश नहीं, उसे बार दोबारा जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड